नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि कई वीडियोस मैं बना चुका हूं और मंजरी जी के साथ अब जुड़ना शुरू किया है। शी इज रियली अ वेरी वेरी नाइस एनालिस्ट और जैसे जियो पॉलिटिक्स की पकड़ है इनकी, मजा आया था बात करके। आज बात करेंगे बाइडन की कि कैसे बाइडन ने 2.5 साल तो चुप रहा, सोचता रहा कि मैं मेरी वाइफ कौन है और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, उसी में गलती कर जाता था। अभी उसको एकदम से कुर्सी छोड़ने से पहले उसे याद आ गया कि यार यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, वहां पर पूरी परमिशन दे दी कि भैया तूने जो करना कर ले, जो हथियार तुझे दिए हैं सारे तू फोड़ दे पुतिन के सर के ऊपर। और वो जोकर जो है जेलेंस्की, उसने भी वही काम करना शुरू कर दिया क्योंकि बड़े जोकर ने बोल दिया छोटे जोकर को, मैं तेरे पीछे हैं, तू जो करना कर। तो अब ये शुरू हो गया। किया भी क्या है दोस्तों, किया ये है कि पुतिन का जो एस्टेट है उसके ऊपर अटैक कर दिया है यूक्रेन ने। अब टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपको सबको मालूम है। और ये टाइमिंग है ट्रांजिशन की, जहां पर बाइडेन अपनी कुर्सी छोड़ने वाला है और ट्रंप ने लेनी है, उसके बीच में ये स्यापा डाल दिया। पंजाबी में बोलते हैं स्यापा, क्योंकि ऐसा स्यापा होता है जिसका ये समझ ना आए कि नूडल्स की तरह कहां से शुरू हुआ कहां खत्म हुआ। अब इसके साथ जुड़ी हुई बहुत खबरें हैं जिससे प्रूव होता है कि जो बात पिछले 2-3 हफ्ते से हम बोलते जा रहे हैं कि बाइडेन एक बहुत बड़ा युद्ध करवाएगा ताकि वो कंटिन्यू रहे एज अ प्रेसिडेंट बियॉन्ड January 20th, या इतना गंद डाल दिया जाए कि ट्रंप चाहकर भी इस युद्ध को ना रुकवा पाए। अब इसके मुद्दे क्या हैं, क्या रीजंस हैं, सबके ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे। और बहुत ज्यादा स्लाइड्स हैं जो मंजरी जी ने आज डेवलप करी हुई हैं, हर चीज की स्टडी किया है। कल 5-6 घंटे तो हमारे इसको तैयार करने में लगे बिकॉज एवरी आवर समथिंग न्यू वाज कमिंग। सबसे पहले मंजरी जी, थैंक यू सो मच एंड जय सिया राम। Jai Shri Ram, thanks for having me. मंजरी जी, पुतिन के घर को अटैक करना, और वो भी किसकी तरफ से, जेलेंस्की की तरफ से। अभी तक तो किया नहीं है, एकदम से ये गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ कैसे गई और इसकी इंप्लीकेशंस क्या है? पुतिन को इरिटेट करके वॉर को एक नए लेवल तक ले जाना। पुतिन अभी तक सॉफ्ट वेलवेट ग्लव से यूक्रेन को हैंडल कर रहे थे, यहाँ तक कि रशिया की जनता थोड़े दिनों में ये कहने लगी कि दे शुड एंड देन खाली करा लें उसके बाद, ब्लास्ट करने के बाद। लेकिन पुतिन क्या कर रहे हैं, बहुत छोटी-छोटी जहाँ पर इनकी टुकड़ियां हैं यूक्रेन की, और यूक्रेन की टुकड़ियों के साथ इनकी नेटो की टुकड़ियां हैं, ये बस उनको काउंटर करने में, उनको रोकने में या थोड़ा सा पीछे पुश देने में अभी तक पुतिन ने केवल इतना ही रखा है। पर अगर आप पुतिन के ऊपर पर्सनलाइज्ड अटैक करेंगे, तो वो पहले भी कह चुके हैं, बार-बार कह रहे हैं, न्यूक्लियर विल बी यूज्ड, न्यूक्लियर वेपन विल बी यूज्ड। वी आर नॉट रूलिंग इट आउट। अभी ऑफ लेटली थोड़ी सी इस केस में मोबिलिटी हो गई है। अभी कल ही रशिया ने आईसीबीएम यूज की है, जिसको पहले तो यूक्रेन ने कहा इट वाज लाइक अ ज़्यूस थंडर स्ट्राइक, एंड लेकिन उसके बाद भी इन्होंने इस चीज को किया है कि बाइडेन ने इसको डिनाई कर दिया, और अपनी लाइव कॉन्फ्रेंस में रशिया ने भी अपनी स्पोक्स पर्सन को इस बात को बोलने के लिए मना कर दिया। लेकिन एक तगड़ी स्ट्राइक यूक्रेन में हो गई है। मैं मारिया तो ठीक बोल पाती हूँ, Zakharova, I think so should be the pronunciation. Pardon me if I'm wrong. She was speaking on the attack, and she was stopped from speaking on the ballistic missile attack on Yuzmash. So that's the case. जो बैलिस्टिक मिसाइल डाली है उसको रशिया एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, बाइडेन ने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया है, यूक्रेन ने इसके ऊपर बोला है। सो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन विच रशियंस वांट ऑन यूक्रेन नाउ, बिकॉज 2 साल हो रहे हैं इस लड़ाई को चलते हुए और इसका नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। अब ट्रंप के आने से पहले बाइडेन ने $6 बिलियन प्रॉमिस किए हैं, एंड ट्रंप हैज अग्रीड कि वो ये पैसे तो देंगे, but he is not going to give any American person in the war. तो इसके कारण एक चीज साबित हो जाती है कि yes, they were supplying American people in the war. इससे पहले भी जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी तो नेटो ने एक कॉल दिया था कि जो नेटो और नेटो कंट्रीज में जो ट्रूप्स हैं वो चाहे तो
रिजाइन करके इस वॉर में जा सकते हैं, बहुत सारे लोग गए भी। जो बाइडेन ने अभी और दूसरी कंट्रीज में ये कहा है कि आप हमारी आर्टिलरीज और ये सब यूज कर सकते हैं, उस केस में एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि द पीपल ऑफ यूक्रेन आर नॉट गुड अनफ दैट दे कैन नॉट बी ट्रेन्ड टू यूज सच मिसाइल्स। सो अगर आप वहां पर मिसाइल यूज करना चाह रहे हैं टू फर्दर एस्केलेट द वॉर, देन आपको अपने ही ट्रूप्स जो उन मिसाइल्स को टारगेट कर सके और छोड़ सके, उनको यूज करना पड़ेगा। इससे दो बातें साबित होती हैं। पहली, यूक्रेन की अपनी आर्मी फिनिश हो चुकी है। हम सब ने वो वीडियोस देखे हैं जहां वो कॉमन सिविलियन को पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं। पहले तो खाली मेन ले जा रहे थे, फिर उन्होंने बॉयज को उठाना शुरू किया और अब सुन रहे हैं कि वो लेडीज को भी ले जा रहे हैं। अब एक कॉमनर, मेरे जैसी कॉमनर, आप इसे अगर बॉर्डर पे भेज देंगे तो गन पकड़ना ही हमारे लिए एक चैलेंज हो जाएगा। और उसमें आप ये सोचें कि कोई टेक्निकल मिसाइल लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड पे बेस करके उसको फायर कर सके, इसमें ट्रेन पर्सन को भी स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाती है। एक कॉमनर के लिए ये मुश्किल है। तो ये आज का इनका कॉल नहीं है, ये कॉल इनका करीब 6 महीने से चल रहा है। बट इन दिस पास्ट 6 months दैट यूक्रेन कैन यूज नेटोज आर्टिलरीज एंड ये एक्सेट्रा, they cannot, they are unable to train Ukrainian people. हम सब ने यूक्रेनियन ग्रेवयार्ड्स देखे हैं, इट इज मैसिव। सो यूक्रेन ऑन इटसेल्फ इज नॉट एबल टू सस्टेन द वॉर, नहीं कर पा रहा है। और बाकी बचे ये सारे के, अगर जैसे पोलैंड का केस है, पोलैंड इस बात से अब खुश नहीं है कि वहां पर नेटो का बेस है। रशिया हम्म ने पोलैंड में नेटो के बेस को टारगेट कर रखा है कि इफ इट कंटिन्यूज दे आर गोइंग टू शूट इट। लेजिटिमेट टारगेट कहता है। हम्म पोलैंड चाहता है कि वहां से, मतलब पोलैंड में नेटो का टारगेट बेस है, ये कंफर्म हो गया। तीसरी बात यह है कि नेटो चाहता है पोलैंड शुड शूट डाउन द रशियन मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट्स। एयरक्राफ्ट। अब ये दोनों चीजें आ गई कि पोलैंड बाय नेटो इज ट्राइंग टू बी यूज्ड एज अ टूल इन वॉर। और पोलैंड अपने हम्म आप से ये मना कर रहा है कि आई डोंट वांट टू बिकम, मेरे कंधे पे रख के बंदूक मत चलाओ। बेसिकली पोलैंड खुद को बचा रहा है और ये धीरे धीरे उसको पुश कर रहे हैं, लड़ना मेरी तरफ से। तो वो चीज एक बच्चों वाली हरकतें चल रही हैं। इसके अलावा फिनलैंड वांट्स टू लीव नेटो, टर्की वांट्स टू ज्वाइन ब्रिक्स। तो जो नेटो का भविष्य है, नेटो कंट्रीज बता रही हैं, वो बहुत अच्छा नहीं है। ट्रंप ने पहले ही कह दिया ही इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट दिस वॉर मॉन्गरिंग पॉलिसी ऑफ डेमोक्रेट्स। तो अब बाइडेन के पास अकेला रास्ता ये बचता है कि किसी तरीके से रशिया को अच्छी तरीके से मिसाइल फायरिंग कर दी जाए, ताकि रशिया इस युद्ध को फर्दर एस्केलेट कर ले, जैसे इन्होंने रशिया को मजबूर किया कि वो यूक्रेन के ऊपर अटैक करें। इसकी कहानी जर्मनी से शुरू होती है, सुनाई जाए। चलाइए। वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी को विजय किया इन्होंने। जर्मनी की लड़कियों के ऊपर ऐसे अत्याचार किए कि जर्मनी हिटलर के पीछे खड़ा हो गया, और उन्होंने टूटे हुए जर्मनी में, जहां पर एलाइड फोर्सेस के बेसिस भी थे, उस जर्मनी ने रिटेलिएट किया। रिटेलिएट भी छोटा मोटा नहीं किया, इन लोगों को मुंह की खानी पड़ी। तो इस बार हिटलर ने गलती कर दी, रशिया के ऊपर चढ़ाई कर दी। वहां पर इससे हिटलर की हार शुरू हुई, और ताकि जर्मनी को कंट्रोल कर सकें, इन्होंने जर्मनी को दो भागों में स्प्लिट कर दिया। एक भाग रशिया के पास चला गया, वो था कम्युनिस्ट जर्मनी। एक भाग अमेरिका के पास चला गया, वो था कैपिटलिस्ट जर्मनी। कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट की लड़ाई नहीं थी, वो कोल्ड वॉर पीरियड था। लड़ सोवियत और अमेरिकन रहे थे। 1990 में अपनी रेजाइम चेंज एक्सपर्ट्स का यूज करके इन्होंने सोवियत को रशिया में और डिफरेंट कंट्रीज में स्प्लिट कर दिया। उस समय रशिया ने लिखित परमिशन दी कि यस, जर्मनी कैन बी यूनाइटेड,
रीयूनाइटेड, लेकिन ईस्ट जर्मनी के बाहर बाद नेटो इज नॉट गोइंग टू एक्सपैंड इटसेल्फ। अमेरिका उस समय इस बात के लिए तैयार हो गया, लेकिन बाद में जैसे कि अमेरिकन आदत है, उन्होंने अपनी वादा तोड़ दिया, पूरे जर्मनी को ले लिया। पूरे जर्मनी को ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसके बाद ये पोलैंड, यूक्रेन ऐसे करके आते गए। अब पोलैंड की भी एक हिस्ट्री है। पोलैंड वाज नोन एज वॉर्सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। उस समय वॉर्सो वाज अंडर रशियन टेरिटरी। रशिया ने जीत लिया था इसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। अगर रशिया चाहता तो पोलैंड वाज रशियन टेरिटरी, लेकिन उन्होंने इस चीज को इंडिपेंडेंट रखा क्योंकि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी बाद में रशिया की रही नहीं। तो रिजल्ट ये हुआ कि अब ये यूक्रेन में पहुंच गए। नेटो को अटैक करने की पावर कब है? जब उनकी नेशनल सिक्योरिटी पे कोई थ्रेट हो। जैसे आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ले लीजिए, नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट था, दे हैव द पावर टू अटैक। पर यूक्रेन और रशिया ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं जो इनके ऊपर थ्रेट हो, अटैक हो। फिर भी इन्होंने यूक्रेन को लिया। एक सिंगल लाइन में ये लड़ाई खत्म हो सकती है। यूक्रेन विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ नेटो। एंड ऑफ द डिस्प्यूट। एंड ऑफ द डिस्प्यूट। इतना सिंपल है। पर ये पीछे से यूक्रेन को लगा रहे थे, जेलेंस्की को बैठाया, और जेलेंस्की एकदम मतलब बंदर के हाथ में जैसे तलवार होती है, ही इज जंपिंग लाइक अ मंकी। अभी भी वो थोड़ा थोड़ा शांत हो रहा है। तो अब उनका ये है कि पुतिन के ऊपर अटैक करो, पर्सनलाइज अटैक करो इस तरह से, ताकि पुतिन इस वॉर को हाइटन कर दे। पुतिन रशिया में घुसे ही इसलिए कि यूक्रेन इज माय टेरिटरी, यू आर नॉट गोइंग टू एंटर हियर, नॉट इवन इन द नेम ऑफ नेटो। अभी भी अगर आप पुतिन के ऊपर अटैक करेंगे तो पुतिन वहां पे बैलिस्टिक मिसाइल यूज कर चुके हैं। इनफ इज इनफ। बाइडेन के सामने समस्या दो है। एक, वहां उन मिसाइल्स को चलाने के लिए उनको यूक्रेनियन लोग नहीं मिल रहे। दूसरी ये है कि अगर वो अपने ट्रूप्स यूज करेंगे तो रशिया ने न्यूक्लियर वार्निंग दे रखी है कि आई विल नॉट स्पेयर यू। उन्होंने ये वार्निंग यूके को भी दे दी है, यूएस को भी दे दी है कि जिस देश की मिसाइल हमारी तरफ आएगी उस देश के ऊपर हम अटैक कर देंगे। इससे पहले इनके जितने भी वो कहने चाहिए टैंक्स वगैरह हैं, ये सब फेल हो चुके हैं। रशिया ने एक म्यूजियम बनाया है जिसमें इनकी लेपर्ड, अब्राहम, ये सारे टैंक्स रखे हुए हैं फॉर डिस्प्ले कि यस, योर बेस्ट वेपन्स आर टॉयज फॉर अस। ठीक है। एंड वो भी इट इज हिडन। हाँ हाँ। मुझे एक चीज बताइए कि सपोजिंग अमेरिका है, अमेरिका के पास कंट्रीज रखती हैं, जैसे सपोजिंग मैक्सिको की बात लेते हैं, ऊपर कनाडा लेते हैं, पहले कनाडा छोड़ देते हैं, मैक्सिको लेते हैं। मैक्सिको के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर, मैक्सिको और अमेरिका के जो बॉर्डर है, वहां पर चाइना अपने सारे मिसाइल सिस्टम्स लगा देता है, रशिया वहां पर अपने मिसाइल सिस्टम्स लगाता है, फाइटर जेट्स भेज देता है। क्या अमेरिका अटैक नहीं करेगा? यानी कि हम अमेरिका को उकसा रहे हैं कि बेटा तू लड़ाई कर, हम तो आ गए तेरे द्वार पर। आज यूक्रेन के अंदर अमेरिका ने, नेटो ने, सबने मिलकर पोलैंड में अपना डिफेंस सिस्टम लगा दिया, यूक्रेन के अंदर इन्होंने अपनी मिसाइलें भेज दी और साथ में बोल दिया रशिया को अटैक नहीं करना है, आपको पुतिन को अटैक करना है। ताकि पुतिन उसके बाद, क्योंकि वो कम्युनिस्ट है, ऊपर से केजीबी का हेड रहा हुआ है, वो ये चीज बर्दाश्त ही नहीं करेगा। उसके पास भी कोई नहीं है, वो आईसीबीएम यूज करेगा, वो न्यूक्लियर वॉरहेड भी यूज कर सकता है। दिमाग फिरने में के लिए एक सेकंड लगता है। कम्युनिस्ट जो होते हैं, इनको अगर आपने टच किया तो इनका जो फेस सेविंग है, दैट इज द बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड ऑल्सो एंड इन द कंट्री ऑल्सो। मैं कम्युनिस्ट कंट्री में रहता हूं, मैं इनके डीएनए को समझता हूं। क्या बाइडेन नहीं चाहते यही चीज कि पुतिन को अटैक करने से ये वॉर इतना बड़ा हो जाएगा कि न्यूक्लियर वॉरहेड में ये कन्वर्ट हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड में इमरजेंसी हो जाएगी, प्रेसिडेंसी कंटिन्यू रहेगी? उनका गेम ही है ये। इसीलिए इससे पहले भी एक बार ड्रोन अटैक हुआ था पुतिन के रेजिडेंस पे। तो और आप थोड़ा सा टॉपिक से अलग जा रही हूँ। नेतन्याहू है उधर, वो नहीं कर रहे जो बाइडेन चाहते हैं। तो उनके ऊपर भी पर्सनलाइज्ड ड्रोन अटैक हो चुका है। इंडिया में भी आपने देखा था कि ड्रोन अटैक था, निष्फल किया गया।
शेख हसीना के रेजिडेंस के पास भी ड्रोन्स पाए गए थे। तो ये ड्रोन अटैक है। ईरान का जो प्रेसिडेंट था वो भी ड्रोन अटैक में मारा गया, चॉपर ड्रोन अटैक में। तो ये सारी, ये इनकी एक पॉलिसी है, दे रियली वांट अ फुल स्केल वॉर। लेकिन चक्कर हम्म। क्या है, इनको काउंटर करने के लिए रशिया ने ऑलरेडी अपने शिप्स, न्यूक्लियर सबमरीन वगैरह अमेरिका के बॉर्डर पे शो कर दिए हैं। उन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया है जानबूझ करके कि देखो, अ, अगर हम, आप एक मैप देखिए, ईस्टर्न साइड ऑफ रशिया टचेस इज 2.5 किलो माइल्स अवे फ्रॉम वेस्टर्न साइड ऑफ अलास्का। अमेरिका। हाँ, अलास्का। अलास्का भी 1960s में रशियन टेरिटरी हुआ करती थी। इन्होंने 100 साल की, 99 साल की लीज पे अमेरिका को दिया हुआ है। तो चलते फिरते घूमते फिरते ये आराम से आ सकते हैं। एक तरीके से ये कह लीजिए कि ऑन टॉप ऑफ पैसिफिक, अमेरिका एंड रशिया आर नेबर्स। तो कितनी देर लगती है वहां से लेके आने में अपनी सब्स या अपने शिप्स। अभी 4 शिप्स का ऑर्डर दिया है उन्होंने भारत को, आइस कटिंग शिप्स का। उसके अंदर अपनी मिसाइल तो वो खुद ही लगा लेंगे, दे आर गुड टेक्नोलॉजिकली एडवांस। अमेरिका ऐसे में क्या करेगा? दिस इज नॉट एस्केलेटिंग वॉर, इट इज की डू नॉट स्टेप एनी फर्दर, अदरवाइज यू विल हैव नो फेस टू से। ये उसको धमकी दे रहे हैं, क्योंकि अगर पुतिन धमकी देने में विश्वास नहीं रखते, यूक्रेन की टेरिटरी को लेने में 2 साल लगेंगे पुतिन को। हम्म। मजाक कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप मिलिट्री माइट कंपेयर करें, तो लड़िया से मिग-21 से हमने F-16 उड़ाया हुआ है। अभिनंदन वर्धमान की घटना कोई भूला नहीं है। हम्म। यहाँ तक हाल हो गया है, F-16 किसी वॉर में डिप्लॉय नहीं कर रहा अमेरिका। सारे बहाने बन रहे हैं कि आप मिग से अगर F-16 उड़ा सकते हैं, तो वहां तो मिराज बैठा हुआ है और सारे एडवांस है। तो अमेरिकन माइट है नहीं, रशिया की मुट्ठी अभी बंद है। उसके पास क्या कैपेबिलिटी है किसी को नहीं पता। अमेरिका के पास क्या कैपेबिलिटी है सबको पता है। अमेरिका इज सेलिंग इट्स वेपन, रशिया हम्म। इज नॉट सेलिंग इट्स वेपन। वो पुराने वाले जो टेक्नोलॉजी भेज रहे हैं। सो रशिया की कैपेबिलिटी से अमेरिका अनजान है। पंगा ना ले तो अच्छा होगा। हम्म। और बट एक चीज ये, जिस तरह- मंजरी जी, अब आपने मुझे बता दिया सारा कुछ कि यार ये क्या हो रहा है, बाइडेन क्या कर रहा है, पुतिन क्या कर रहा है, पुतिन को कैसे किया जा रहा है। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि कल जो सायरन्स थे रशिया के अंदर नहीं थे, क्रीमिया में थे, लेकिन यूक्रेन के अंदर, पूरे के अंदर सायरन बज रहे थे। यानी कि ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रशिया बहुत बड़ा अटैक यहां पर न्यूक्लियर वॉर करने वाले हैं। क्या ये परसेप्शन बनाने की कोशिश नहीं है सारे लिब्रांडो की तरफ से कि देखिए रशिया ने पूरा यूक्रेन को घेर लिया है, उसे वो तबाह करने की कोशिश कर रहा है, ये अब एक इमरजेंसी की सिचुएशन बन चुकी है, न्यूक्लियर वॉर तो बस आज नहीं तो कल ये शुरू होना ही है। लिब्रांडो का ये सिस्टम होता है जो लिबरल्स होते हैं हमेशा ही। क्या ये परसेप्शंस क्रिएट करने की बात नहीं हो रही? ठीक है, परसेप्शन क्रिएट। आप पूरा देखिए, रशिया जिस दिन चाहेगा आपको सायरन बजाने का मौका नहीं मिलेगा। यू आर बॉर्डरिंग स्टेट, वो पूरा यूक्रेन ले लेगा। और आपको क्रीमिया पे अटैक करने के लिए बहुत सारे वो करने पड़ेंगे। आपको किसी को लगता है केजीबी ने 2 साल के अंदर यूक्रेन इन्फिल्ट्रेट नहीं किया है, देन वेकअप कॉल देनी चाहिए उस पर्सन को। ठीक है, तो इनके अपने घर में ही सारी चीजें ब्लास्ट कर जाएंगी। दे वोंट बी एबल टू सो कूलली अटैक रशिया। लेकिन अमेरिका के साथ क्या है, उसको दूसरे का कंधा चाहिए बंदूक हम्म। चलाने के लिए। ना लोग अपना कंधा दे रहे हैं और ना दूसरे बंदे को बंदूक चलानी आती है। अमेरिका इसलिए थोड़ा, वो कहते हैं ना, हैंडीकैप्ड फील कर रहा है। अगर ये लिमिटेशन नहीं होती तो अब तक ये वर्ल्ड वॉर 3 एस्केलेट करा चुके होते। 1 साल से ऊपर से ये इसराइल में इन्होंने करा के रखा है, दूसरी तरफ इन्होंने यूक्रेन में करा के रखा है। दोनों कंट्रीज कहाँ की हैं? दोनों कंट्रीज जो है, रशिया और इसराइल, है तो एशिया में ना। तो अगर आप इस तीसरा चाइना के पीछे रोज पड़ा रहता है, भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, ईरान अमेरिकन टारगेट पे है। तो इट इज अ वॉर ऑन एशिया। लेकिन इतने सारे फ्रेंड्स खोल करके हैंडल नहीं कर पाएगा ना।
अमेरिका की एक वेरी ट्रू। प्रॉब्लम ये है, वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। एशिया इज मैसिवली पॉपुलेटेड एंड अमेरिका इज स्केर्सली पॉपुलेटेड, वहां पे बहुत कम पॉपुलेशन, तो दोनों बिल्कुल सही चीजों में बात है। आप और ऊपर से प्रेसिडेंट भी जिसका ऐसा हो, जिसे ये समझ में आए कि मेरा घर का, मुझे लगता है कि रोज वो किसी व्हाइट हाउस की बजाय ब्लैक हाउस में जाता होगा, क्योंकि चलते चलते कहीं भी वो जा सकता है। लेकिन मुझे एक चीज और समझ नहीं आई कि बाइडेन ने कल एक और हरकत कर दी, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। उसने बोल दिया कि जो यूक्रेन का डेट है, इसे मैं माफ करने वाला हूं। भाई प्रेसिडेंट तुम रह गए हो सिर्फ 1.5 महीने के, और जाते जाते ये कर रहा है कि डेट को खत्म कर रहा है यूक्रेन का। पहले पैसे दे दिए, अब कह रहे डेट भी खत्म कर दो। अगेन दोबारा से आ रहे हैं कि ये टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये माफ कर रहा है जो डेट, इसका पीछे चक्कर क्या है? पैसे मिलने वाले नहीं, आप यूक्रेन में घुस नहीं सकते। देखिए, ये किसी भी देश में स्ट्राइक करते थे तो क्या था, उस देश की जो संपदा थी उसके ऊपर अधिकार कर लेते थे और वहां से अपने पैसे रिकवर करते थे। अभी हम्म। यूक्रेन में आप घुस नहीं पाएंगे, वहां की संपदा पे आप अधिकार नहीं कर पाएंगे, पैसे रिकवरी आपकी होगी नहीं। पीछे से ट्रम्प आ रहा है, वो इस चीज का पॉलिटिकल एडवांटेज लेगा ही लेगा। तो अल्टीमेटली क्या है, या तो आप कर्ज माफ कर दीजिए या फिर गाली खाइए। तो उन्होंने कर्ज माफ कर दिया, सिंपल, इट इज फेस सेविंग। बिल्कुल फेस सेविंग है। अच्छा, अब ये आईसीबीएम की बात कर रहे थे। रशिया ने डिनाई नहीं किया आईसीबीएम के ऊपर। वो तो जो मीटिंग चल रही थी वहां पे उन्होंने बोल दिया तो आपने आईसीबीएम की बात नहीं करनी है। बट बड़ा सरप्राइजिंग है, जेलेंस्की बोल रहा है मेरे ऊपर देखिए जी अटैक हो गया, देखिए मम्मी मम्मी मुझे थप्पड़ मार दिया। तो जाकर रोने वाला काम, जैसे कि कई कम्युनिटीज को विक्टिम कार्ड खेलने की आदत है, मुझे लगता है इसका भी खतना खुतना हुआ लगता है, चेक करना पड़ेगा। लेकिन ये जो है, अमेरिका वाले बोल रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि रशिया ने आईसीबीएम नहीं यूज किया है, जबकि बाकी बोल रहे हैं कि हाँ किया है। एक्सपर्ट्स बोलते हैं नहीं किया है। ऊपर से जो यूके है, यूके की भी जो मिसाइल्स हैं उन्हें यूज करने की परमिशन यूके ने दे दिया है यूक्रेन को। अब आप देखिए, एक तरफ तो नो आईसीबीएम का कोई है ही नहीं कि यूज किया है, दूसरी तरफ से रशिया भी, यूके एंड यूएसए, ये दोनों लगे हैं, बेटा लड़, ये ले हथियार, जो चाहिए ले ले, हमारे बंदे भी ले ले, लेकिन रुकना नहीं चाहिए ये युद्ध, और अटैक भी पुतिन को करना है। ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है? पुतिन कौन है? इंडिविजुअल कैपेसिटी में पुतिन से कोई वो नहीं है। पुतिन इज द हेड ऑफ रशिया। ये सोच रहे हैं इंडिविजुअली पुतिन को खत्म कर देंगे, रशिया इज गोइंग टू क्रम्बल, ऐसा नहीं होता। कम्युनिस्ट कंट्रीज की एक खास बात है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ रूलिंग इज ऑलवेज रेडी। आप पुतिन हम्म। को मार देंगे, then there won't be a vacuum. There will be somebody already prepared to replace him. Number two, ready रहता है वहां पे। हम्म। सेकेंडली, अगर आप उन्होंने वर्ड क्या यूज किया, मे हैव नॉट फायर्ड। तो मे कहाँ से आ गया, या तो फायर्ड या नॉट फायर्ड, इसका मतलब फायर हुआ था, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ईगो चैलेंज है। ठीक। सेकेंडली, रशिया अपनी मिसाइल देते, वो सॉरी, अमेरिका अपनी मिसाइल देते या यूके अपनी मिसाइल देते, भाई साहब चलाएगा कौन? हम्म। जाके मिसाइलें रख दो, पहाड़ लगा दो, चलाएगा कौन? ऐसा ना हो कि एक सुतली बम उधर से रशिया मार दे तो सब तुम्हारे घर में फट जाए, ये डर भी है। बाकी मिसाइलें रखिए, सुतली बम अपना काम कर सकता है। तो ये कहना, अच्छा न्यूक्लियर उस पे आते हैं। आपने अगर सुना हो 22 के शुरुआत में जब ये युद्ध ब्रेकआउट हुआ था, तो ओहायो में बहुत सारे ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए थे। ओके, यस। those train those train accidents were related to dirty bombs. मैं बता दूं, डर्टी बॉम्ब्स वो बॉम्ब होते हैं जिसमें न्यूक्लियर कैपेसिटी तो होती है, बट स्टिपुलेटेड क्वालिटी से, क्वांटिटी से नीचे होती है। नॉट दैट कि वो नॉन न्यूक्लियर है, वो न्यूक्लियर है, लेकिन अगर आप कहें 3 किलोग्राम इसमें होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो वो 3 किलोग्राम नहीं है, 2.5 किलोग्राम। दैट हम्म। इज द डिफरेंस। तो वो डर्टी बम्स वहां से सप्लाई किए जा रहे थे। ये डर्टी बम्स बहुत ज्यादा यूक्रेन में पाए गए, और उसके बाद कुछ ब्लास्ट ओहायो की फैक्ट्रीज में हुए हैं, जिसके कारण वो एरिया कर्डन कर दिया था अमेरिका ने, और उसके बाद डर्टी बम्स वहां पे यूज नहीं हुए।
तो अमेरिका इन इट्स क्लेवर कैपेसिटी हैज ऑलरेडी ट्राइड टू यूज न्यूक्लियर पावर। रशिया ने रेस्ट्रेन किया है यहाँ पे। दे हैव यूज देयर हेड, बट धमकी तो सब देंगे, युद्ध चल रहा है। नोबडी इज गोइंग टू से कि नहीं भाई, अगर भारत की तरह कोई नहीं कहता कि नो फर्स्ट यूज, तो वो वाला सही है। केस नहीं है, यहाँ पे यूज हो जाएगा। मंजरी जी, हो जाएगा। अब मुझे एक चीज बताइए, और अब इसमें बीजिंग जो है वो भी एंटर कर गया है युद्ध में। अब आप देखिए, बीजिंग की एंट्री भी बिल्कुल ऐसे है जैसे कि एक मूवी में होता है, एक कैरेक्टर आखिर में आता है और वो सारा गंद जो है वो या तो सफाई कर देता है या ठीक कर देता है। अब बीजिंग का भी जो है एक बड़ा ही दिलचस्प एंट्री है बाल्टिक सी में। ये जो सैबोटाज का काम किया है, क्या चाइना ने करवाया है, क्या रशिया ने करवाया है, क्या है ये सिलसिला, ये भी समझाइए हमें। इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। एक, बीजिंग ने अपना जहाज दिया है, उस पे कैप्टन रशियन था। और बीजिंग विल ऑलवेज, देखिए, अमेरिका ने चाइना को अपना दुश्मन घोषित कर रखा है। कई सालों से ओबामा ने भी कोशिश की कि भारत चीन पे अपनी चढ़ाई कर दे, तो नेचुरली आपने चीन को रशिया के करीब भेज दिया। तो उन्होंने अपना शिप रशिया को दिया, जो रशिया ने बाल्टिक सी में चलाया। उसका एंकर डाउन था, जिसके कारण वहां पर जितने भी फाइबर ऑप्टिक केबल थे वो नष्ट हो गए। इट कैन बी अ मिस्टेक, इट कैन बी अ डिलिबरेट थिंग। उसको जो है डैनिश नेवी ने कंट्रोल में ले लिया, वहां पर इंक्वायरी चलती रहेगी, विच इज अ लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन अच्छा, दूसरी तरफ ये नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया ने तो अपने 10,000 15,000 को सोल्जर्स ही भेज दिए कि आप वॉर रेडी हो जाओ। खाली घर में बैठ के प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने से यू आर नेवर बैटल रेडी, यू पार्टिसिपेट इन बैटल टू बिकम बैटल रेडी। इसलिए रशिया को अपने सोल्जर्स भी दे दिए, ऑफिशियली अनाउंस करके दी। तो ये कंडीशन आप ही ने तैयार की है। अमेरिका हैज पुश्ड अस ऑल टू कम टुगेदर। ओके, तो चाइना ने एक तरीके से कहिए कि सेल किया है, कि अगर रशिया वो पेपर भी दिखा दे कि वी हैव परचेज इट फ्रॉम चाइना, विच दे हैव ऑल राइट्स टू, ये वो पेपर वाला जो है बात वो छुपा जाएंगे, बिकॉज इट डजंट सूट देयर एजेंडा। दे आर लुकिंग फॉर अ रीजन टू अटैक चाइना। इसलिए हम जो रशिया वो अमेरिकन प्रोपेगेंडा उस पर बिल्कुल बिलीव नहीं करते। हाँ, वहां पे चाइनीज शिप था जिसका कैप्टन रशियन था, और उसने फाइबर ऑप्टिक केबल्स तोड़े हैं। ये एक फैक्ट है, इसे मानना पड़ेगा। जी, चलिए, दैट मीन्स कि ये वॉर अब एस्केलेट होता हुआ दिखाई देता है, और इस वॉर में फायदा हमेशा ही एक ही पार्टी का होता है, वो है अमेरिकन डीप स्टेट। और डीप स्टेट का क्या हाथ है, वो नहीं चाहते कि ट्रंप प्रेसिडेंट बने। ये भी एक ओपन सीक्रेट है, सीक्रेट नहीं, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सीक्रेट वो होता है जो किसी को पता ना हो। आपको नहीं लगता कि जो ये डीप स्टेट है ये जीतता जा रहा है अपने इस सारे मुहिम के अंदर, और ट्रंप जितनी कोशिश कर रहे हैं कि इस युद्ध को मैं एक दिन में रोक दूं, ये युद्ध रुक ही नहीं सकता, और ये भी हो सकता है कि ट्रंप प्रेसिडेंट ना बने। ट्रंप को प्रेसिडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता, वन थिंग। युद्ध रोकना इसलिए नहीं पॉसिबल है, जैसे आपने 140 किलोमीटर पर आवर से चलती हुई गाड़ी पे एकदम से ब्रेक मारा, तो कुछ दूर तो वो स्लाइड करती हुई चली जाएगी। ये एक वैसी ही कंडीशन है। अगर आप आज फंडिंग बंद भी कर दें, युद्ध नहीं रुकेगा। सेकेंडली, अमेरिका का अपना डेट 33 मिलियन से ज्यादा जा चुका है, तो उनकी जो इकोनॉमी है उसको भी कहीं ना कहीं से तो अर्निंग चाहिए। अमेरिका अपने बंदों को भूखा नहीं मार देगा। और ये जो युद्ध लड़ा है, वो लड़ा तो अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी ने है, सीआईए वगैरह ने। हम्म, इनकी हम्म, सैलरीज कहाँ से आएंगी? जनता भूखी मर जाए और देके अपनी सैलरी तो चाहिए। ठीक है, पेंटागन में अभी निकला कुछ 800 बिलियन का कुछ घोटाला, जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। हम्म। तो ये सारा पैसा इन लोगों को चाहिए, इसलिए युद्ध तो ये बंद नहीं हो सकता। जो इनका सीआईए का चीफ बना है, वो अमेरिका का विरोधी है इस बात के लिए कि उन्होंने अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो वो शर्मनाक विड्रॉ। यूएस, यस। तो आपने तुलसी कबाड़ को लेके आए हैं, आपने उसको हेड बनाया है। शी इज ऑल्सो हैज अ सोल्जर। मिलिट्री,
हाँ, मिलिट्री बैकग्राउंड है और हर चीज वो कहती नहीं है, शी इज अ स्मार्ट लेडी, बट द वॉर कैन नॉट बी स्टॉप्ड, दैट इज वन थिंग। इट विल बी ड्रैग्ड, बट यस, फेस सेविंग थोड़े से ट्रम्प करेंगे, उसको धीरे 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 करके कटेल करेंगे। उनके 6 महीने साल भर इसमें जाएंगे। तो नेक्स्ट थिंग इज टाइम टू टेल। अगर अच्छे से प्रेशर आ जाता है ट्रम्प पे तो हो सकता है ही माइट कंटिन्यू इट अगेंस्ट हिज। हम्म। देखिए, मेरा एक ही इसमें मुद्दा है, कहीं अगर पुतिन ने न्यूक्लियर बॉम्ब छोटी इंटेंसिटी का भी यूज कर लिया, then that is end game of Trump. Why? Because then Biden has all the rights to declare a emergency. नेटो एक्टिवेट हो जाएगा और यही वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से नेटो एक्टिवेट हो जाए, रशिया कुछ भी कर कर किसी एक नेटो कंट्री के ऊपर अटैक कर दे, बेशक एक छोटी सी गोली ही चला दे, ये सारे उसके बाद भेड़ियों की तरह रशिया के ऊपर टूटने की कोशिश करेंगे इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद। एंड दिस इज वेयर बाइडेन हैज ब्रॉट द वर्ल्ड टू। 3.5 साल तो निकाल दिए, आखिरी के 3 महीने में वो ऐसी गेम खेल रहा है, ऐसे लगता है कि मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन जो बिल्कुल एक पप्पू था, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन हो गया, पॉलिटिक्स आ नहीं गई कर उसको। पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। देखिए पुतिन व्हाई को भी नॉट? पता है, सुनिए पुतिन को भी पता, देखिए दे आर बैंकिंग ऑन पुतिन्स मिस्टेक, पुतिन विल नॉट मेक अ मिस्टेक। ओके, as simple as that, very simple solution to very complicated problem। ठीक है। कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट की नाक जो होती है वो हर चीज से ज्यादा बड़ी होती है। अभी ट्रम्प के आने में 1.5 महीना पड़ा है, 1.5 महीना कम्युनिस्ट रुक जाए, पॉसिबिलिटी नहीं है। कम्युनिस्ट की नाक बड़ी होती है, लेकिन पुतिन इज क्रिश्चियन एज वेल एंड कम्युनिस्ट डोंट लाइक रिलीजन। ओके, सो यहाँ पर गेम हो चुका है। पुतिन विल नॉट फायर न्यूक्लियर वेपन फॉर 1.5 मंथ। वो फायर नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास ट्रेन पर्सनल नहीं है, ये फायर नहीं करेंगे कि इनको 1.5 महीने इंतजार करके देखना है। दे डोंट वांट द बाइडेन टू कंटिन्यू, इसलिए ये चीज नहीं हो पाएगी। और अगर मान लीजिए वर्स्ट केस सिनेरियो हम लेते हैं कि दे आर सक्सेसफुल इन गेटिंग इट डन, आप सोचते हैं, मैं ये जो यूके है आपका, यूके ऑलरेडी कह चुका है दे डोंट हैव द मेन एंड मिसाइल टू सर्वाइव अ वॉर। 2 बम फूटेंगे यूनाइटेड किंगडम के ऊपर, वो पूरा तबाह हो जाएगा। यूरोप इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल कंट्रीज विच आर वेरी थिनली पॉपुलेटेड। हम्म। तो एक भी बम एक भी सिटी के ऊपर वो नहीं टॉलरेट कर पाएंगे, इसलिए ज्यादा मिर्ची वो नहीं लगाएंगे। यूरोपियंस को समझ में आ रहा है कि फॉलोइंग अमेरिका वाज देयर वर्स्ट मिस्टेक। अगर आप देखिए दे आर ईटिंग मैगेट आइसक्रीम, वो जो सफेद वाले कीड़े होते हैं उसको मिक्सी में पीस करके जो उसका दूध निकलता है उससे वो आइसक्रीम बना के खा रहे हैं। दे आर सेइंग जो टिड्डे होते हैं उनको अगर आटे में पीस के खिलाओ तो प्रोटीनेशियस होता जा रहा है। पिछली वॉर में इन लोगों के यहाँ इतनी भूखमरी थी कि इन्होंने मशरूम खाना शुरू किया एंड देन मशरूम बिकेम अ फैशन वर्ल्ड वाइड। बट क्या था, उनके पास खाने का नहीं था तो वो मशरूम बीन के खा रहे थे। तो हम्म। इनके यहाँ जो खाने और इन सब चीज के हाल है, मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो बताते हैं इटली में है 8 गुना एनर्जी के दाम बढ़ गए। पीपल विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड एनर्जी एनीमोर। वहां पर अपने यहाँ, अच्छा उनके यहाँ वो भी है जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, वो अलग समस्या क्रिएट किए हुए हैं। जनता अपनी लीडरशिप के साथ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टैक्स का बर्डन सारा उनके ऊपर आ रहा है। जो लीडर्स हैं उनको पता है कि अगर वो अमेरिका की नहीं सुनते हैं तो उनकी जान खतरे में, उनके सीक्रेट्स खतरे में। तो ऐसे में कोई फुल फ्लेजेडली अमेरिकन स्टूपिडिटी में हाथ नहीं देगा। और बाइडेन के लिए, जो हंटर बाइडेन है उसकी फाइल व्हाइट हाउस में व्हाइट पाउडर मिला था, हंटर बाइडेन के पीडोफिलिक बयान के बारे में सबको पता है। तो इस हम्म। तरीके की चीजें ऑलरेडी सेट की जा चुकी हैं कि आपने कूदने के लिए जमीन छोड़ी और पीछे से किसी ने जमीन खींची, केवल आप गड्ढे में जाएंगे, विश्व को नहीं ले जा पाएंगे। दैट स्टेज इज ऑलरेडी सेट। वर्स्ट केस सिनेरियो चलिए। भी देख लीजिए, इन सबको पता है
रशिया से पंगा लेना लास्ट मिस्टेक होगी आपकी। नोबडी इज गोइंग टू फायर इट दैट वे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर बाइडेन ने सारा कुछ प्लान किया है, वैसे तो बाइडेन ने प्लान तो क्या करना है, इसके पीछे कौन चला रहा है बाइडेन को हम सब जानते हैं। पर ट्रंप ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, वो भी 4 साल बाद बैठकर उसने देख लिया कि इनके काम करने के तरीके क्या होते हैं, उसका काउंटर कैसे हो सकता है। मे बी इलॉन मस्क इज वन ऑफ दैट कार्ड्स। चलिए ये मुद्दा अब यहीं पर छोड़ते हैं, अगले मुद्दे में इसको और कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया। इसके ऊपर तो हम घंटों बात कर सकते हैं, बिकॉज इतना दिलचस्प है ये, ऐसा लगता है कि कोई हॉलीवुड बॉलीवुड की कोई मूवी चल रही हो, सीक्रेट एजेंट की, और ये जो सारी प्लानिंग्स है, पॉलिटिकल ड्रामा है, और उसके अंदर अगर जोकर भी हो अमेरिका की तरफ से भी और यूक्रेन की तरफ से भी, तो और दिलचस्प हो जाती है। ये तो वो वाला हाल हो गया पंजाबी मूवीज में, मेहर मित्तल के बिना मूवी बन नहीं सकती थी। तो ये जो स्टोरी है पूरी, नेटो वर्सेस यूके वर्सेस यूएसए एंड रशिया, उसके बीच में ये जोकर मेहर मित्तल नाम, जिसका नाम जेलेंस्की है आज की डेट में, उसके कारण ये और दिलचस्प बनती जा रही है। बट इट इज डेंजरस टाइम्स। आई कैन टेल यू वन थिंग, दिस इज गोइंग नॉट गोइंग टू बी इजी। अगर ये एस्केलेट और होता है, इट इज गोइंग टू बी अ डेथ वारंट फॉर लॉट ऑफ पीपल। जो बिजनेस करते हैं उनका ऑलरेडी बहुत बुरा हाल है, जॉब्स मिल नहीं रही हैं, नई कंपनीज खुल नहीं रही, इन्वेस्टमेंट्स हो नहीं रही हैं, एंड देयर इज अ स्टैग्नेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं ट्रंप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस युद्ध को रोकना पड़ेगा, ताकि जो एनर्जी की प्राइसेस हैं वो नीचे आए, इन्फ्लेशन कम हो, एंड लोगों के पास पैसा आए। अब देखते हैं कि बाइडेन जीतेगा या ट्रंप, दिस टाइम विल टेल। थैंक यू मंजरी जी, बहुत डिटेल्ड डिस्कशन। इट इज वेरी रेयर टू हैव पीपल लाइक यू, सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।